जैसे जैसे ये पता चला, आज जब ये दिन में बताया गया और अथॉरिटीज की तरफ से बताया गया कि आज देर रात तक या फिर कल तो बग्वाल साथ में मनाया ही जाएगा, लेकिन अब जैसे ये पता चला है कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद हर एक लम्हा इंतजार का मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जाहिर है उनके परिश्रम को, उनके फोकस को, उन्होंने जिस तरीके से दिन रात एक करके काम किया है, उसके लिए उनको बधाई देनी पड़ेगी। हमारे जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में दिन रात उन्होंने एक करके आप तक अपडेट्स पहुंचाए हैं। बरखा वहां मौजूद है, राकेश आपको जानकारी दे रहे थे, अभिषेक आपको नजर आ रहे हैं। और अभिषेक अभी कुछ दिनों पहले वो डेंगू से रिकवरेट करके अभी वो खुद को संभाल ही रहे हैं और ऐसे में दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बधाई। लेकिन एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के पास पहुंच के कि ये जो हर एक जगह पर मैं ये देख रहा हूं कि तैयारियां मुकम्मल हैं। हॉस्पिटल इस बात के लिए तैयार है कि अगर श्रमिक निकलते हैं वहां से, किसी को कोई जरूरत है तो फौरन उसको वहां पर ले जाकर हॉस्पिटल अटेंड कर पाएं। स्किट से निकाले जाने की उनकी तैयारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कई बार ड्राई रन्स भी कर चुके हैं, रिहर्सल्स हो चुके हैं। अब आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये इस वक्त डिले हो रहा है? सबसे पहले मैं आपसे अभिषेक जानना चाहता हूं। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं इस समय मेरे पीछे टनल है और इस समय जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार अंदर अपनी मौजूदगी जमाए हुए बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं ये कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बेहद बड़ा गार्डर जो पहले सपोर्ट में खड़ा हुआ था, वो जो मिला नहीं था, वो एक गार्डर आ गया है ऑप्टिकल, जिसे काटने में काफ़ी वक्त लग रहा है। देखिए दिनेश जी, थोड़ी सी समस्या समझनी होगी। ये तकरीबन 50 मीटर से आगे का सफ़र है जहाँ पे ये गार्डर फंसा है और उसे गैस कटर से काटना है। और उस गैस कटर से वहाँ काटने में ऑक्सीजन की बहुत बेहद कमी है। आप समझ सकते हैं कि पहले गार्डर काटना है, गैस कटर चलाना है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वो बिल्कुल बंद है वहाँ से, जिसकी वजह से ही टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है दिनेश जी। वहाँ अगर मैं अंदर की सिचुएशन की बात करूँ तो लगातार वहाँ पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर ले जाके गैस कंक्रीट सीलिंग का जो साइमल्टेनियसली काम होता रहता है, क्या वो कंक्रीट सीलिंग के ऊपर जो कोशिशें हुई होंगी कभी, उसके साथ जो ये गार्डर लगाया गया होगा, वो क्या आकर गिर गया है और उसको काट कर आगे बढ़ना है क्या आगे? नहीं दिनेश जी, ये सपोर्ट में एक गार्डर होता है, इनका फ्रेम कहा जाता है, एक्चुअल उसमें कहा जाता है टनल फ्रेमिंग। जो टनल फ्रेमिंग गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था, वो टनल फ्रेमिंग अब आड़े सामने आ गई है ऑगर मशीन के, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार गार्डर को काटने का प्रयास किया जा रहा है। जिस जगह गार्डर मौजूद है, तकरीबन 50 मीटर से आगे गार्डर मौजूद है, उस गार्डर को काटने के लिए 2 बार भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की भी बेहद ज़्यादा कमी है। और वहाँ एक तरफ से गार्डर में आपको रोक रहा हूँ, अभिषेक मैं आपको रोक रहा हूँ, अपने को क्लैरिटी लाने के लिए, थोड़ा दिमाग में स्पष्टता लाने के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। हमने दर्शकों को यह बताया कि 60 मीटर और उससे आगे हम ड्रिल कर चुके हैं, वहां तक लगभग पाइप पहुंच चुका है, कुछ ही देर में श्रमिक बाहर निकाले जाएंगे। आप ये बता रहे हैं कि वहां पर एक गर्डर बीच में रोड़ा बनकर आ गया है, जिसको हटाया जाना है, जिसको काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल होना है और गैस कटर को साइमल्टेनियसली वहां ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ताकि उसको वो काट सके। और वहां क्योंकि ऑक्सीजन कम है इसलिए इसमें देर लग रहा है। और ये जो गर्डर है ये इनको मिला है 50 मीटर के आसपास उस मलबे की डेप्थ में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ ड्रिलिंग हम कह रहे हैं कि 60 मीटर के आसपास हो गई है और ये जो गार्डर मिला है ये 50 मीटर के आसपास मिला है, तो क्या ये अंदर तक ड्रिल करने के बाद ये महसूस हुआ कि ये गार्डर कहीं रोड़ा बन रहा है? ये देखिए दिनेश जी, ये 50 मीटर अबाव मैं कह रहा हूँ, मैं उचित पूरी जानकारी जो दे रहा हूँ, जो श्रमिक हैं और जो ऑगर मशीन की दूरी है वो तकरीबन 2 से 3 मीटर की दूरी पे है। और इसी बीच में ये गार्डर मिला है और गार्डर जहां लगा हुआ था उस जगह से गिरने से ये एक्सीडेंट हुआ था और तभी ये एस्केलेशन हुआ था। और ये बिल्कुल अंतिम छोर पे है, अंतिम छोर, यानी गार्डर जैसे ही कट जाएगा उसके बाद सामने बिल्कुल श्रमिक होंगे और श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। उसके बाद पाइप इंसर्ट किया जाएगा और उस पाइप के मार्फत उसे निकाल लिया जाएगा। दिनेश जी बिल्कुल, यानी अभिषेक जो आप समझा रहे हैं कि जब ये गार्डर यहाँ से हट जाएगा तो महज 1 से 2 मीटर का जो डिस्टेंस बाकी रह गया है, फिर ऑगर मशीन को वही मलबा वहां से हटाना होगा। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि एक एस्केप टनल भी पैरेलली बनाया जा रहा है, क्या उसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही है इसकी वजह से, या फिर वो एस्केप टनल कम से कम अंदर मजदूरों तक पहुंच जाएगा?
देखिए, स्केप टनल इस तरफ है जहां से ऑगर मशीन काम कर रही जी। है, और जिस गार्डर की मैं बात कर रहा हूं वो श्रमिकों से ठीक 2 मीटर पहले, 2 से 3 मीटर पहले है। और आप ये समझ सकती हैं कि जो ऊंचाई है, जो उसकी हाइट है, जो गार्डर है वो बेहद ज़्यादा बड़ा है, उसे आसानी से काटना बेहद मुश्किल पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार मैनुअली कई बार मजदूर अंदर उसे काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से। वजह क्या है कि आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है, जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए एक छोटी सी सुरंग है जिसमें पाइप इंसर्ट किए गए हैं, अंदर ऑक्सीजन की बेहद ज़्यादा कमी है, जिसे काटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। कितनी देर तक ऑक्सीजन ले सकता है आदमी?